So dear students, we have this question from chapter sound. 2014 का AMU 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस का सवाल है. सवाल पढ़ रहा हूँ. द इको ऑफ ए सोनार बीम इज हियर 2.5 seconds later. If the speed of sound in water is 1400 meter per second, the iceberg is at a distance. आइसबर्ग का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द शिप. सोनार वर्ड यूज हुआ है. व्हाट इज दिस सोनार? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. सवाल बहुत सिंपल है. ठीक, सोनार जो है वो बेसिकली होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. ठीक है, तो उसको एक नाम दे दिया. साउंड में से एस और ओ ले लिया तो एस ओ बन गया. नेविगेशन का एन ले लिया, एंड का ए ले लिया और आर का रेंजिंग का आर ले लिया. तो ऐसे करके सोनार. तो सोनार मीन्स साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. अल्ट्रासोनिक वेव जब हम पढ़ते हैं तो उसके एप्लीकेशन के अंदर हम इस इंस्ट्रूमेंट को. तो सोनार एक इंस्ट्रूमेंट होता है. करता क्या है वो बताता हूं मैं आपको. सपोज देयर इज ए शिप. पानी के अंदर एक शिप चल रही है. ओके, और ये फॉर एग्जांपल वाटर लेवल है. ये जो ब्लू से बना रहा हूं मैं, ये फॉर एग्जांपल वाटर लेवल. ठीक, तो शिप ऐसे करके चल रही है. ये वाटर लेवल है. यहां बीच में कहीं नीचे आपका क्या है, कोई आइसबर्ग है ऐसा. ओके, होता है समंदर के अंदर है, वो हमें दिख नहीं रहा. अब शिप चल रही है, शिप इससे टकरा जाएगी कुछ देर बाद अगर शिप चलती रहेगी. तो सोनार एक इंस्ट्रूमेंट होता है, शिप के कई तरफ वो लगा होता है और उसका काम ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट सी बेड होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज सी बेड. ओके, जो समंदर की नीचे की सतह होती है, जो नीचे मिट्टी होती है या नीचे जो ज़मीन होती है, बीच में ये वाटर है. तो इसकी डेप्थ पता करना, या कहीं पर बीच में कोई आइसबर्ग आ रहा है. ठीक, कोई चट्टान है पहाड़ की, फॉर एग्जांपल पत्थरों की चट्टान है या फिर आपके आइस की ही है, बर्फ की चट्टान है, तो ये आ रही है, इससे टकरा जाएगी. तो सोनार में क्या होता है, सोनार में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर लगा हुआ होता है. एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर ऐसे लगा होता है. ठीक है, तो ट्रांसमीटर क्या करता है, वेव्स को ट्रांसमिट करता रहता है. तो इस डायरेक्शन में भी कर रहा है. अगर यहां बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ गया तो उससे टकरा के ये वेव वापस आएगी. बात समझ में आई? जाएगी. किस स्पीड से जा रही है? इस वाले केस में 1400 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है और उतनी वेलोसिटी से ये आएगी भी टकरा कर. तो यहां पर जैसे ही एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है. रिसीवर अगर इस रिफ्लेक्टेड वेव को कैप्चर करता है तो हम उसके टाइम से समझ जाते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी दूर. बात समझ में? तो उसका हम टाइम रिकॉर्ड करके डिस्टेंस निकाल लेते हैं. तो बहुत सिंपल सी चीज़ है. यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डिस्टेंस निकालना है आपको. ओके, ये साउंड वेव यू जा रही है और वापस आ रही है, तो जाकर वापस आने का जो टाइम है वो कितना है, 2.5 सेकेंड्स है. ठीक, तो ये जो डिस्टेंस हमें निकालना है, इसको ये दो बार कवर करती है. एक बार जाने में कवर करती है, एक बार आने में कवर करती है. और इन दोनों कवरिंग्स में इसको 2.5 सेकेंड्स लगते हैं. ओके, दिस इज वन थिंग. इस वेलोसिटी से जाती है तो डिस्टेंस निकालना, तो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग. ओके, तो अगर हम देखें मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा दें तो 2 इंटू डिस्टेंस, जो डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस ऑफ आइसबर्ग, वो किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ साउंड इंटू टाइम. अगर हम ऐसे कर लें तो हमें मिल जाएगा. तो हमें ये डिस्टेंस क्योंकि निकालना है, तो इस डिस्टेंस को, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम डिवाइडेड बाई 2. व्हाट इज स्पीड? स्पीड कितनी है भाई, 1400. टाइम कितना लगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 2. ये आ गया 700 इंटू 2.5. कितना आ गया, 1750 मीटर्स आ गया. स्पीड मीटर पर सेकेंड में, टाइम सेकेंड में, तो डिस्टेंस किस में आएगा, मीटर्स में आएगा. 1750 आंसर है. यस, आंसर है सी. आंसर इज सी. कुछ बुक्स में मिसप्रिंट है ये आंसर, सिर्फ 175 मीटर्स लिखा हुआ है.
तो 175 मीटर्स इज नॉट आंसर, आंसर इज 1750 मीटर्स। बात समझ में? तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, किताबों के अंदर मिसप्रिंट हो जाती है। एक किताब के अंदर ये मिसप्रिंट हुआ हुआ है, नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं।